नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो ये आने वाला एक हफ्ता यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर का ये वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, यानी कि ये आने वाला एक हफ्ता 12 की 12 राशियों को क्या कुछ देकर जाएगा। इस एक हफ्ते में आपकी सेहत कैसी रहेगी, धन धान्य के मामले में आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रहने वाली है, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, कैसा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है इस एक हफ्ते में, सब हम जानेंगे आज आचार्य जी से। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आने वाला ये एक हफ्ता यानी कि इस एक हफ्ते में ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति क्या कहती है। देखिए कविता जी, जो यह सप्ताह है दर्शकों के लिए 12 की 12 राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस शुरुआत में ही पहले दिन ही सप्ताह के दो महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हो रहा है। दो महत्वपूर्ण ग्रह वह हैं जो कि बुध मंगल के साथ बैठा हुआ है, वह वक्री से मार्गी हो जाएगा, और साथ ही साथ शनि के साथ गुरु बैठा हुआ, गुरु पूर्ण मार्गी हो जाएगा, अभी तक अर्धमार्गी थे। और इन दोनों ग्रहों का समझिए कि इस पूरे सप्ताह में पूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो बुध का गोचर होता है बहुत लंबा गोचर नहीं होता है, तो पूर्ण रूप से इस सप्ताह को यह प्रभावित करेगा। और दर्शकों, आप सबके सामने यह उस प्रथम दिवस का लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट लेने का एक कारण है कि लग्न वहां पे स्थिर रह जाएगा, और साथ ही साथ हम चंद्रमा की स्थितियों से हम गणना कर सकते हैं हर राशि का। और उसमें जो दो महत्वपूर्ण ग्रह रहने वाले हैं वह है कन्या राशि में बैठा मंगल और बुध एक साथ युति में, और साथ ही साथ मकर में बैठा हुआ गुरु और शनि। ये दो ग्रह जो हैं इस पूरे सप्ताह कविता जी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे इस राशिफल की भविष्यवाणी में, और सभी के कार्य को पूर्ण रूप से यह दोनों ग्रह प्रभावित करेंगे 12 की 12 राशियों। बिल्कुल, तो देखिए आपने ये तो समझ लिया होगा कि ये इस एक हफ्ते में किस तरह से ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, कौन से ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इन्हीं ग्रहों की बदलती स्थिति, मतलब इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये एक हफ्ता आपके लिए क्यों है खास, आपको बताएंगे आपके राशि अनुसार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि इनके लिए मंगल और बुध जो स्थिति आ रही है वह आ रही है इनके षष्ठम स्थान, छठे स्थान पर। अगर मेष राशि से हम इसको देखेंगे तो छठा स्थान आएगा, और छठे स्थान को हम गुप्त शत्रु का भाव कहते हैं। वहाँ मंगल और बुध एक साथ रहेंगे। बुध अब मार्गी हो जाएगा, मंगल वहाँ पे बैठा हुआ, तो यहाँ पर इनके लिए किसी न किसी आघात से बचना, कोई अपना खास मित्र, दोस्त या संबंधी यहाँ पर आपको आघात पहुंचाने की फेर में लग सकता है, लेकिन बुध का मार्गी हो जाना वहाँ आपको बचाएगा। हो सकता है कि वह आपके सामने प्रत्यक्ष उसका चेहरा आ जाए, या कोई तीसरा आकर आपको उन दंड से बचा ले। इसके साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धन धान्य से परिपूर्ण होगा। क्यों परिपूर्ण होगा? क्योंकि गुरु शनि के साथ बैठा हुआ मार्गी हो जाएगा। शनि भी मार्गी हो चुके हैं, वक्री थे अब तक, तो अब तक जो व्यर्थ के फिजूल खर्ची थी वह कम होगी, कंट्रोल होगा उस पर, और अब आपका धन जो है वह बचना शुरू हो जाएगा मेष राशि वालों के लिए। तो इन दो ग्रहों के प्रभाव से मेष राशि वालों के लिए शुभतापूर्ण समय है थोड़ा सा, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ युति बनाया हुआ है छठे घर में मेष से, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, और मन जहां पर आशंकित हो, जहां पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए, वहां पर आपको पूर्ण रूप से सावधान होकर निर्णय लेने की जरूरत रहेगी कविता जी इस पूरे सप्ताह में। चलिए मेष राशि के बारे में जाना, बात कर लेते फटाफट से वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होंगी इस बीच कविता जी, क्योंकि इनके लिए जो प्रभावी है वह शुक्र और केतु की युति है, जो कि वृश्चिक राशि के घर में बैठा हुआ है। यहाँ से अगर आप लग्न चार्ट में देखेंगे तो यह लग्न में स्थित है, लेकिन अगर वृषभ से आप देखेंगे, वृष राशि से देखेंगे, तो यह जाकर आपके सप्तम में आ जाएगा। सप्तम में आ जाने की वजह से यह पूर्ण रूप से शुक्र और केतु, शुक्र संबंधों का कारक है, केतु यहाँ पर आशंकित करने का काम करेगा। तो संबंधों में पीड़ा, संबंधों में कहीं ना कहीं धोखा, यह दर्शाता है इस सप्ताह, इस पूरे सप्ताह आपको कहीं ना कहीं संबंधों के द्वारा
पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो बुध यहाँ पर जो प्रभाव था शुक्र केतु का राहु के साथ इनके घर में बैठा हुआ है वृषभ वालों के लिए, तो संबंधों में पीड़ा का पूर्ण योगदान बना रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए। व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ के अचानक से कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के स्रोत खुलेंगे कविता जी इनके लिए। चलिए, अब तक हमने बात की थी मेष और वृषभ राशि की। अब बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। जी, मिथुन राशि वालों के लिए कविता जी जो देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी वह जो चंद्रमा की शुरुआती जो गोचर हैं, जो चंद्रमा प्रतिदिन गोचर करता है, जो शुरुआती गोचर है वह मीन से बढ़ता हुआ मेष की राशि में आएगा। तो इनके लिए शुरुआत का समय मानसिक मजबूती का रहेगा। यह कठोर निर्णय कुछ ले सकते हैं अपने जीवन से संबंधित, खास करके प्रोफेशनल करियर से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित, इससे संबंधित कोई कठोर निर्णय लेने में यह कामयाब होंगे। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा, सप्ताह का अंत आएगा, इनके लिए मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आर्थिक रूप से इनको बहुत ही भारी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ खास जरूरतें आ जाने पर वह पूरी ना होने पर इनका मन बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होगा और यह इस स्थिति में भी आ सकते हैं कि अपने उस समय के वर्तमान जीवन को, इस सप्ताह को अपने जीवन का सबसे बुरा समय भी यह अपने लिए मान सकते हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह के अंत में कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, कुछ नए स्रोत खुलेंगे। उसका कारक रहेगा कि गुरु शनि की युति और गुरु का मार्गी होना, साथ ही साथ चंद्रमा का जो गोचर अगले आने वाले समय सप्ताह के अंत तक रहेगा वह चंद्रमा प्रधान राशियों में होगा। तो इसलिए सप्ताह के अंत तक मिथुन राशि वालों के लिए शुभता, व्यापार में या फिर नौकरी से संबंधित, बहुत दिनों से अगर घर खाली बैठे हुए थे तो वहां पर नौकरी इत्यादि आपको मिल सकती है कविता जी। चलिए, तो ये बात हुई थी, ये हमने बात की मिथुन राशि की। अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। कर्क राशि वालों के लिए जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात देने वाली है, ध्यान देने वाली है, वह कविता जी राहु और केतु का प्रभाव और साथ ही साथ मंगल और शनि का प्रभाव। मंगल का जो प्रभाव है इस समय शुरुआत में, वह बुध के साथ, मार्गी बुध के साथ वह युति बना रहे हैं और यह इनके लिए बहुत ही शुभकारी होगा कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि यह तीसरा घर आएगा और तीसरे घर में आकर बुध मंगल एक साथ जब बैठेगा तो वह इनको प्रबल ताकत देगा, मन से तीक्ष्ण करेगा, बुद्धि से तेज करेगा इनको और विवेक से इतना ज्यादा इनको तेज कर देगा कि ये कठोर से कठोर निर्णय को मिनटों भर में, सेकंडों भर में ले सकेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही शुभ रहेगा यह सप्ताह। और कर्क राशि के जातकों के लिए अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं, कहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घर से या माता के स्थान से दूर जाने का भी मौका मिलेगा और यह दूरी हो सकता है कि आपको मानसिक पीड़ा दे। माँ से स्नेह से आप ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन यह आपके करियर में एक अलग सी चमक देगा और अलग ऊंचाई आपको सप्ताह के अंत तक कुछ न कुछ शुभता आपको देगा कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की मेष राशि की, वृषभ की, मिथुन की, कर्क की। अब बारी आ जाती है सिंह राशि वालों के बारे में जानने की। सिंह राशि वालों के लिए जो स्थान है, सिंह राशि सूर्य प्रधान है और इस समय जो वर्तमान स्थिति है वह कहीं ना कहीं इस समय की जो स्थिति को देखें तो वह हमें देखने की बात यह होगी कि कविता जी कि चक्र में अगर हम देखेंगे तो बुध मंगल जो बैठा हुआ है वहीं पर सूर्य भी रहेगा, जो कि हम बोर्ड में अभी हम मिसिंग पा रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए बता दें कि वह वहीं पर स्थिति उसकी रहेगी और युति में वह रहेगा। तो आपके लिए जो संबंध आएगा वह आपको एक अलग सी ताकत देगा, एक अल्टीमेट पावर आपको देगा और आपके मान सम्मान में इस समय वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जिसका भी सिंह राशि होगा, जो भी जातक सिंह राशि में जी रहा होगा, वह उसके लिए मान सम्मान की प्राप्ति और साथ ही साथ पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में कहीं भी हैं आप, तो आपका पद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी इस सप्ताह में बढ़ेगा। बहुत दिनों से अगर पदोन्नति रही है कि आपका कोई ना कोई रुका हुआ था, आपको कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी आगे बढ़ने में, तो वह भी आपके जीवन से दूर होगी। पद की गरिमा की प्राप्ति आपको इस सप्ताह में कविता जी मिलती हुई दिखाई दे रही है।
चलिए अब जानते हैं कि 18 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर का ये वक्त यानी कि ये एक हफ्ता खास तौर पे अब कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक पीड़ा और संबंधों में पीड़ा को दर्शाता है, लेकिन इससे हट कर देखें अगर आप अभी युवा अवस्था में हैं, अगर आप 18 वर्ष के नीचे हैं जातक, तो आपके लिए मानसिक चंचलता दे देगा, भ्रम दे देगा। लेकिन अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के जातक हैं और आपके लिए यह बुध जो है बैठकर मार्गी होकर आपकी बुद्धि विवेक को खोल देगा और आप उस पीड़ा को सहकर, उस पीड़ा से लड़कर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। लेकिन इस दौरान जो शुक्र और केतु और शनि का जो प्रभाव आपकी राशि पर देखने को मिलेगा वह पीड़ादायक रहेगा, वह थोड़ा सा कष्टप्रद आपके लिए हो सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य पीड़ा आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान कन्या राशि वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप कहीं नए प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो अलग सा भ्रम करके शुक्र और केतु आपके संबंधों में पीड़ा आपको देगा, जो कि आपको अपने विवेक से, अपनी आत्मा से समझकर, सच समझकर आपको निर्णय लेकर वहां पर अपने संबंधों को बचाने का एक मौका देंगे। चलिए, तो ये हमने जाना कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। तुला राशि के जातकों के लिए जो प्रभावी है यह सप्ताह कविता जी, वह शुक्र की प्रधानता है इनके राशि का, और शुक्र और केतु एक साथ बैठा हुआ है। तो जो सबसे बड़ा काम इनके साथ होगा वह संबंधों में भ्रम का होगा, चाहे वह मित्रवत संबंध हो, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे वह पति पत्नी के संबंध हो। कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ अपने पार्टनर से, अपने मित्र से, या आप प्रोफेशनल करियर में हैं, यह सिर्फ संबंधों में नहीं दिया जाएगा। यह अगर आप प्रोफेशनल करियर में हैं तो आप अपने सहयोगियों से छिपाएंगे चीजें, आप अपने सीनियर से छिपाएंगे, जो कि एक समय पर आपका सच सामने आने के बाद इस सप्ताह के अंत तक आपको कुछ बड़ी मानसिक पीड़ा देने में यह काम करेगा, शुक्र और केतु का युति। इसके साथ ही जो तुला राशि वालों के लिए है वह इस समय शुभता दे रहा है। गुरु और शनि का मार्गी होकर एक साथ बैठना, वह किसी बड़ी बीमारी से, या फिर अगर किसी बीमारी की वजह से अगर आप मानसिक तनाव में थे तो वहां से भी मुक्ति मिलती हुई कविता जी आपको दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते जान लेते हैं फटाफट से हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए दर्शकों, यह पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए, जो भी जातक वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ होने वाला है। अगर आप व्यवसाय में हैं, खास करके कविता जी इस जातक के लोग वृश्चिक के, तो उनके लिए यह समय शुभतापूर्ण रहेगा। व्यापार में अगर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं या व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, दूसरी चीज अगर आप गाड़ी इत्यादि लेना चाहते हैं, मकान का आप नया प्लान कर रहे हैं, नया विचार कर रहे हैं, तो वहां भी शुभता देता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक है और आपकी राशि में ही बैठकर वह आपको पूर्ण बल दे रहा है कि आप भौतिक जीवन से जुड़ी हुई जितने भी सुख सुविधाओं की चीजों का आप सोचेंगे वह आपको प्राप्त होगा। तो इस सप्ताह यह पूर्ण रूप से आपके जीवन में शुभता की तरफ इशारा करता है और यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है कविता जी। चलिए, तो अब तक हमने वृश्चिक राशि वालों के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते जान लेते हैं फटाफट से कि धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस एक हफ्ते में। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात है वह है गुरु का मार्गी होना। बहुत दिनों से गुरु वक्री होकर शनि के घर में बैठे हुए थे और अब वह पूर्ण रूप से मार्गी हो चुके हैं, और गुरु जब मार्गी हो गए हैं तो जाहिर सी बात है उनका शुभता मिलना अब इस राशि को शुरू हो जाएगी। अभी तक इनको तनाव मिला था, इनको मानसिक पीड़ा मिली थी धनु राशि वालों के लिए, लेकिन अब गुरु के मार्गी हो जाने के बाद इनको शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ विशेष वर्ग को, किन लोगों को जो शिक्षा के व्यापार से होंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, जैसे कि अगर आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, आप अगर कोई शोध कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अध्ययन से संबंधित उसको लिया जाता है, या फिर आप स्कूल विद्यालय के व्यवसाय में हो, या कहीं भी आप टीचिंग से संबंधित व्यवसाय कर रहे हो, जहां कुछ आप किसी को सिखा रहे हो, वहां पर शुभता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही
धनु राशि वालों के लिए जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि संबंध जो समाप्ति की दिशा में जा रहे थे, वह प्रेम संबंध हो चाहे वह पति पत्नी के संबंध हो, इस समय उनके बीच तनाव आ चुका था, दरार आ चुकी थी और वह समाप्ति की दिशा में अगर जा रहा था तो वह एक बार संभलेगा और दोनों के बीच गुरु ज्ञान देकर यहाँ पर उन दोनों को संबंध को तोड़ने में और उसको बचाने में मदद करेगा। अगर वह तोड़ने की दिशा में जा रहे थे तो उनको सद्बुद्धि देंगे और साथ ही साथ उनको यह इच्छा शक्ति देंगे कि वह अपने पार्टनर के साथ सच बोलकर अपने संबंधों को बचा सकें। कविता जी, चलिए अब तक हमने मेष राशि से लेके तकरीबन धनु राशि वाले जातकों के बारे में जान लिया। अब बारी आती मकर राशि की, जिनके स्वामी शनि है, तो उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, शनि की प्रधान राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सप्ताह से 5-6 दिन पहले जो है वह शनि पूर्ण रूप से मार्गी हो चुके हैं और उसके बाद इस सप्ताह के शुरुआत में ही गुरु भी मार्गी हो जा रहे हैं और युति बनाकर बैठे हुए हैं, उसी घर में बैठे हुए हैं। तो इनके लिए शनि प्रधान राशि है यह, इनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए यह हो जाता है कि अगर आप कहीं से राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट सीनियर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, IAS PCS हैं, या कहीं से आप सेना से संबंधित या पुलिस से संबंधित नौकरी में हैं, तो वहां पर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा यह। साथ ही साथ गुरु का यहाँ पर प्रभाव होने की वजह से आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा और आप महत्वपूर्ण निर्णयों को अब तक जो जल्दबाजी में लेकर अपना लॉस कर रहे थे, वह आप पूर्ण रूप से समझकर, सीखकर और उसकी जड़ में जाकर तब आप निर्णय लेंगे और यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभतापूर्ण रहेगा मकर राशि वालों के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ अगर आप नौकरी पेशा हैं वहां भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि दे रहा है। चलिए आइए फटाफट से जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत में जो यहाँ पर गोचर रहेगा, चाहे वह गुरु और बुध का हो, उसके बाद चंद्रमा का हो, या इस बीच में ही जो अन्य गोचर हो रहे हैं उनको अगर हम ध्यान में दें और चंद्रमा से उसके संबंध को देखें, क्योंकि चंद्रमा शुरुआत के पहले दिन वहां पर मीन राशि में है, उसके बाद मेष में आएगा। इस तरीके से वह आगे आने वाले समय में अपनी राशि का अपने प्रिय राशियों की तरफ, कर्क की तरफ अग्रसर होगा। तो इस बीच इनके अंदर मानसिक चंचलता को बढ़ाएगा, मानसिक अस्थिरता देगा, निर्णय लेने की कमी देगा और इसके साथ ही कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में आकर आप इस सप्ताह जिएंगे। आप दूसरों के प्रभाव से, अपना स्वयं का निर्णय आप नहीं ले पाएंगे और दूसरे के प्रभाव में आकर आप जिएंगे अपने जीवन को, जो इस सप्ताह के अंत तक आपको कोई बड़ा लॉस देकर, कोई बड़ा घाटा देकर, चाहे वह व्यावसायिक जीवन में हो चाहे वह आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, दोनों में आपको किसी बड़े घाटे को दिखाकर वह आपको सीख देकर इस सप्ताह जाएगा। चले आइए फटाफट से अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गुरु की यह एक प्रधानतम राशि है और मीन राशि वालों के लिए अब तक समय बहुत कठिन रहा है कविता जी। विशेष करके इनके लिए आर्थिक रूप से कठिनाइयां बहुत ज़्यादा रही हैं और कह लें कि इस समय मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी में जो थे, जो विशेष करके प्राइवेट नौकरी में थे या जो कुछ समय के लिए अस्थायी नौकरी में नहीं थे, उनके लिए यह तनावपूर्ण जीवन रहा है। वह नौकरी या किसी व्यवसाय की तरफ अभी ढूंढने में लगे हुए थे और उनका समय उसमें व्यर्थ हो रहा था। तो इस सप्ताह उनको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। उनको स्थायित्व देने का काम गुरु और शनि की यह मार्गी युति करेगी। तो इनके लिए यह सप्ताह प्रथम रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आर्थिक मजबूती देता है। दूसरा, मीन राशि वालों के लिए अब तक आपके संबंधों में आपको पीड़ा मिल रही थी, आपकी संतान आपको पूरा सम्मान नहीं दे रही थी, या कह लें आपके जो सहयोगी थे, जो साथी थे या परिवार के जन थे, वह आपको अब तक सम्मान नहीं दे रहे थे या आपके अहमियत को नहीं समझ रहे थे। तो इस हफ्ते में उनको आपकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगी और आपको वह सम्मान अपने हृदय में स्थान देंगे, जगह देंगे और आपके कर्म से लेकर आपके जीवन को भी वह वैल्यू देंगे कविता जी। तो चलिए, ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना कि किस प्रकार से ये 18
अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर का वक्त, यानी कि ये एक हफ्ता, एक सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके धन धान्य, काम, कारोबार और आपके तमाम पक्षों को लेकर कैसा रहेगा आपका ये पूरा एक हफ्ता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये खास कार्यक्रम, धर्मज्ञान का ये खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आए। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, कुछ भी कुंडली दिखानी है, कुछ भी पूछना है, घर के वास्तु से संबंधित कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने घर में, क्योंकि नया साल लगने वाला है, उसको लेकर भी कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप सीधा आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।